प्रभु यीशु मसीह ने यह दृष्टांत देकर कहा, किसी मनुष्य के 2 पुत्र थे। उनमें से छोटे ने पिता से कहा, हे पिता, संपत्ति में से जो भाग मेरा हो वह मुझे दे दीजिए। उसने उनको अपनी संपत्ति बांट दी। और बहुत दिन न बीते थे कि छोटा पुत्र सब कुछ इकट्ठा करके एक दूर देश को चला गया और वहां कुकर्म में अपनी संपत्ति उड़ा दी। जब वह सब कुछ खर्च कर चुका तो उस देश में बड़ा अकाल पड़ा और वह कंगाल हो गया। और वह उस देश के निवासियों में से एक के यहाँ गया। उसने उसे अपने खेतों में सूअर चराने के लिए भेजा और वह चाहता था कि उन फलियों से जिन्हें सूअर खाते थे अपना पेट भरे, क्योंकि उसे कोई कुछ नहीं देता था। जब वह अपने आपे में आया तब कहने लगा, मेरे पिता के कितने ही मजदूरों को भोजन से अधिक रोटी मिलती है और मैं यहां भूखा मर रहा हूं। मैं अब उठकर अपने पिता के पास जाऊंगा और उससे कहूंगा कि पिताजी, मैंने स्वर्ग के विरोध में और तेरी दृष्टि में पाप किया है। अब इस योग्य नहीं रहा कि तेरा पुत्र कहलाऊं, मुझे अपने एक मजदूर के समान रख ले। तब वह उठकर अपने पिता के पास चला। वह अभी दूर ही था कि उसके पिता ने उसे देखकर तरस खाया और दौड़कर उसे गले लगाया और बहुत चूमा। पुत्र ने उससे कहा, पिताजी, मैंने स्वर्ग के विरोध में और तेरी दृष्टि में पाप किया है और अब इस योग्य नहीं रहा कि तेरा पुत्र कहलाऊं। परंतु पिता ने अपने दासों से कहा, झट अच्छे से अच्छा वस्त्र निकालकर उसे पहनाओ और उसके हाथ में अंगूठी और पांवों में जूतियां पहनाओ और बड़ा भोज तैयार करो ताकि हम खाएं और आनंद मनाएं। क्योंकि मेरा यह पुत्र मर गया था, फिर जी गया है, खो गया था, अब मिल गया है। और वे आनंद करने लगे। मेरे मसीही भाई और बहनों, जय मसीह की। यह दृष्टांत आपने और हमने सुना। प्रभु यीशु मसीह हमसे क्या कहना चाहते हैं? आत्मिक दृष्टिया जानेंगे। स्वर्गीय पिता परमेश्वर हमारा पिता है और हम इस संसार में भटके हुए परमेश्वर की संतान है। हम परमेश्वर की आज्ञा को न मानते हुए अपनी मर्जी के अनुसार जीते हैं और पाप करते हैं। हमारा स्वर्गीय पिता चाहते हैं, जो परमेश्वर से दूर है, पाप में जीवन बिताते हैं, भटक गए हैं, वे सब मन फिराए और लौट आए परमेश्वर के पास और परमेश्वर की आज्ञाओं को माने और जैसा परमेश्वर चाहते हैं ऐसा जीवन बिताए। यह दृष्टांत में जैसा पिता अपने छोटे बेटे का इंतजार करता है, वैसे ही परमेश्वर हमारा बेसब्री से इंतजार करता है। जैसे दृष्टांत में पिता हर रोज ऊंचाई पर खड़े होकर राह पर नजर लगाए हुए रहता है कि कब मेरा बेटा आएगा, ऐसे ही हमारा परमेश्वर भी हमारी ओर नजर लगाए, ऊंचाई पर से हमारी ओर देखते हैं। दृष्टांत में जैसे वह छोटा बेटा अपने आप में आ जाता है तो उसे अपने पिता की याद आ जाती है। वह पहले मन में निश्चय करता है, मैं अपने पिता के पास लौट जाऊंगा। उसकी हालत इतनी खराब हो जाती है, पर जैसे वह बेटा मन में सोचता है वैसे ही वह उठ खड़ा होता है। ऐसे ही जब किसी के पास परमेश्वर का सुसमाचार आ जाए तो जरूरी है विश्वास करना और मन फिराना, पश्चात्ताप करना और हृदय से विश्वास करते हुए मन में यह तय करना कि मैं परमेश्वर के पास लौट जाऊंगा और जैसा मन में सोचता है वैसे ही परमेश्वर के पास आ जाना। जैसे दृष्टांत में पिता अपने बेटे को गले लगाता है और चूमता है, वैसे ही हमारा परमेश्वर हमें गले लगाता है और चूमता है। जब परमेश्वर के पास आ जाते हैं तो प्यार भरा एहसास हो जाता है। दृष्टांत में वह बेटा अपने पिता से कहता है कि मैंने स्वर्ग के विरुद्ध और आपके विरुद्ध पाप किया है, मैं आपके योग्य नहीं हूं। पर पिता उसे कुछ भी नहीं पूछता और वह अपने दासों को आज्ञा देता है, मेरा बेटा लौट आया है, उसके लिए अच्छे कपड़े और अंगूठी और जूते तैयार करो और पहनाओ और अच्छा भोजन बनाओ, हम सब मिलकर आनंद करेंगे। ऐसे ही परमेश्वर भी हमसे कुछ नहीं कहते, पश्चात्तापी मन से जाते हैं और अपना गुनाह कबूल करते हैं और परमेश्वर से क्षमा मांगते हैं तो परमेश्वर दिल से क्षमा करते हैं। जैसी परिस्थिति से परमेश्वर के पास जाते हैं वह परिस्थिति वैसी ही नहीं रहती, परंतु आशीष में बदल जाती है। आमीन, हालेलुया। जीवन परिवर्तन हो जाता है, एक सुकून जिंदगी में आ जाता है। ऐसी शांति को महसूस करते हैं जीवन में पहले कभी न थी। जीवन की तरफ देखने का नजरिया बदल जाता है। परमेश्वर ने हमें याजक ठहराया है, अधिकारी बना दिया है। परमेश्वर ने हमें असाधारण मनुष्य बनाया है। परमेश्वर की नजर में हम अनमोल है। परमेश्वर ने हमें आत्मिक योद्धा बनाया है, काबिल बनाया है।
हम जहां जाएंगे परमेश्वर की उपस्थिति वहां मौजूद होगी। पहले संसार में थे तो मरे हुए थे। जैसे ही परमेश्वर का यानी प्रभु यीशु मसीह का सुसमाचार को ग्रहण करते हैं, अपने पापों को कबूल करते हैं, प्रभु यीशु मसीह के छूते ही तो जीवित हो जाते हैं। आमीन, हालेलुया। स्वर्ग में भी स्वर्गदूत खुशी मनाते हैं। यह बाइबल में लिखा है। मेरे मसीही भाई और बहनों, आपने भी ऐसा अनुभव किया होगा। प्रभु यीशु मसीह ने भी आपको प्रेम किया, इस एहसास को आपने महसूस किया होगा। इसलिए हम सभी प्रभु यीशु मसीह को तहे दिल से धन्यवाद करते हैं, खुशियां मनाते हैं और प्रभु यीशु मसीह के याद में प्रभु भोज लेते हैं। आमीन, हालेलुया। यहां दृष्टांत में लिखा है, पिता अपने बेटे को अच्छे वस्त्र और अंगूठी और जूते पहने देते हैं। आत्मिक द्वारा जानेंगे, जब प्रभु यीशु मसीह के पास आते हैं तो प्रभु हमें भी धार्मिकता के वस्त्र पहनाते हैं। प्रभु यीशु मसीह की धार्मिकता से जीवन को जीते हैं और अंगूठी अधिकार को दर्शाती है और जूते प्रभु यीशु मसीह के सुसमाचार को फैलाना और हर लोगों के पास जाकर सुसमाचार का प्रचार करना। आमीन, हालेलुया। मेरे मसीही भाई और बहनों, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और आशीष हम सभी पर सदा सर्वदा बना रहे। आमीन, हालेलुया।